हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 5 मिनट जीके जीएस। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग एडुटेरिया का जो नया मॉडल टेस्ट सीरीज आया है जिसमें टोटल 15 सेट हैं और इस टेस्ट सीरीज को हम लोग लास्ट से कवर कर रहे हैं। यानी हम लोग 15, 14 और 13 नंबर सेट को कवर किया हुआ है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 12 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने 15, 14 और 13 टेस्ट नंबर को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आईएनए से संबंधित नहीं थे। तो ध्यान दीजिएगा, आईएनए की स्थापना 1939 में जापान की राजधानी टोक्यो में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। आरसी दत्त जो थे ये आईएनए से संबंधित नहीं थे। बाकी मोहन सिंह, शाहनवाज खान और गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, इनका संबंध आईएनए से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन लाइफ, ध्यान से पढ़िएगा, डिवाइन लाइफ है न कि लाइफ डिवाइन। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है तो लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। लेकिन आपसे डिवाइन लाइफ पूछा गया है तो डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजा राम मोहन राय का संबंध निम्न में से किससे नहीं था। तो देखिए, राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे और इनके प्रयास से ही भारत में सती प्रथा का अंत किया गया। तो देखिए, ये संस्कृत शिक्षा में जो है इसके पक्ष में ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो देखिए फ्रेंड्स, उस्ताद मंसूर खां और अबुल हसन, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, अबुल हसन, ये दो जो थे किसके दरबार के चित्रकार थे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो थे जहांगीर के दरबार के सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार थे। ठीक है, उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? तो इनको उपाधि दिया था नादिर उल उस की उपाधि। ठीक है, और अबुल हसन को दिया था नादिरु जमा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, नादिरु जमा की उपाधि दिया था। ठीक है, और उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये जो जहांगीर का शासनकाल था इसको चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू किया था? तो फ्रेंड्स, ये किया था सैनिकों के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वह न्यूनतम वेतन पर ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक रखना चाहता था और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित हैं। तो देखिए, महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया है। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? तो 7 है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन है तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पल्लव वंश। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सेट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है स्थापित किया था कल्लर ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री ने पंजाब में हिंदू राजवंश की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए, अशोक द्वितीय के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखिए, अशोक द्वितीय जो है यह कनिष्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसी के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, और विश्व प्रसिद्ध सिल्क मार्ग का प्रतिपादन कनिष्क के द्वारा ही किया गया था। गांधार शैली और मथुरा शैली का सबसे ज्यादा विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो आप सभी को पता है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉर्नवालिस। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें से जो सुमेलित नहीं है ये फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 और 4 जो हैं ये सुमेलित नहीं है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, कौन सुमेलित नहीं है? तो 2 और 4 जो है ये सुमेलित नहीं है। देखिए, इंडियन एसोसिएशन ये कहाँ? बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में नहीं, इंडियन एसोसिएशन कोलकाता में हो जाएगा।
उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें से 2 और 4 जो है ये सुमेलित नहीं है। देखिए इंडियन एसोसिएशन कहाँ, कोलकाता, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये लंदन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लंदन होगा। 2 और 4 सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। वेदों की ओर लौटे, वेदों की ओर लौटो, यह किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। तो 1875 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गद्दर पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया? तो देखिए गद्दर पत्रिका का प्रकाशन जो है सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है यह पंजाबी और उर्दू में भी यह छपने लगी थी। तो सर्वप्रथम पूछा गया है तो अंग्रेजी भाषा हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा केरल में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो ये पहला प्लाज्मा बैंक जो है ये दिल्ली में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? ध्यान रखिएगा, दिल्ली में खोला गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर की इंद्र नौ सैनिक संयुक्त सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच का जो अभ्यास है? तो यह है भारत और रूस के बीच का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो 2019 इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु पुरस्कार जो है यह डेविड एटनबरो को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर पूछा जाए कि इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, केवल इंदिरा गांधी पुरस्कार, तो ध्यान रखिएगा ये दिया गया आर रामानुजम को। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? तो डॉक्टर एन.एस. धर्मसक्तु को। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर एन.एस. धर्मसक्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत जो है असम सरकार के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है प्रत्येक परिवार के महिला सदस्यों की बैंक खाते में 830 रुपया दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि वे जरूरत की वस्तुएं खरीद सके। असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध थथामपट्टी, जिसमें लकड़ी की नक्काशी है यह एक प्रकार की, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स यह कहाँ की है? यह तमिलनाडु की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नाम से ही पता चल जा रहा है आपको। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का, जिनका 31 अगस्त 2020 में निधन हुआ, भारत के वे कौन से राष्ट्रपति थे? तो देखिए फ्रेंड्स डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जो थे ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द कोलिजन ईयर्स, याद रखिएगा, द कोलिजन ईयर्स, द टर्बुलेंट ईयर्स और द ड्रामेटिक डिकेड। ठीक है, ड्रामेटिक डिकेड यहाँ मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में, ड्रामेटिक डिकेड। यह जो है पुस्तक, 3 पुस्तक इंपॉर्टेंट है, यह प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद देखिए नोबेल पुरस्कार 2020 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार विश्व के कुल निर्यात में भारत के निर्यात का हिस्सा कितना है? तो फ्रेंड्स भारत के निर्यात का हिस्सा है 1.64%। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना आपको। बजट 2020-21 के अनुसार देखिए ब्रुसेलोसिस बीमारी को कब तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो देखिए ये ब्रुसेलोसिस बीमारी जो है इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला कौन सा है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा जिला है? जमुई। दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
25 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग के लिए अमेरिका का कौन सा संविधान संशोधन चर्चा में रहा था? तो यह रहा था 25वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अब जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं जो बाइडेन, और नए उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। ध्यान रखिएगा। आईपीएल 2020 के उप विजेता टीम निम्न में से कौन है? तो देखिए 2020 में आईपीएल में विजेता जो रही थी वो टीम मुंबई इंडियंस रही थी। ठीक है, इसमें उप विजेता जो रही थी ये दिल्ली कैपिटल्स रही थी। ध्यान रखना इसका आयोजन कहाँ हुआ था? यूएई में किया गया था और यह आईपीएल का 13वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था और यह मंत्र जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा की है? तो ये पाम ऑयल जो है, यहाँ मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ PALM, पाम ऑयल को आयात को बंद करने की घोषणा किया है। कहाँ से? मलेशिया से। ठीक है, मलेशिया से बंद करने की घोषणा की है। वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? मोहिदुन यासीन है। ठीक है, चलिए मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है? तो ये राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य है ये? केरल है। जबकि पहला राज्य जो है वो तमिलनाडु है जो एम्बुलेंस महिला ड्राइवर की भर्ती किया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में है? तो फ्रेंड्स यह है इटली में। ठीक है, इटली में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निर्वाचन आयोग में नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी को पता है कि एक जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है। अब हाल ही में जो है राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है फ्रेंड्स वो 63वां है। 1 नंबर पर कौन सा देश है? तो ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड है। और यह जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं चाचा चौधरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन है? टिल वी विन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह जो पुस्तक है इसमें कोरोना से संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं। यह कोरोना से संबंधित जो है यह उसी पर आधारित यह पुस्तक है। उसके बाद है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है फ्रेंड्स यह 21 मार्च के दिन मनाया जाता है। और 2020 में इसका थीम क्या रहा था? इसका थीम रहा था फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट यानी कि जंगल और जैव विविधता, वन और जैव विविधता। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत गांवों के लोगों की आवासीय संपत्ति के अभिलेख में पूरा ब्यौरा जो है दर्ज किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन डेनमार्क की राजधानी है? तो डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और क्रोन जो है डेनिश क्रोन यहाँ की मुद्रा है। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पत्रकार सम्मान योजना किस राज्य की योजना है? पत्रकार सम्मान योजना तो फ्रेंड्स यह जो है उड़ीसा की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह बिहार की है। और इस योजना के तहत 20 वर्ष के अनुभव प्राप्त पत्रकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 6,000 रुपया जो है मासिक पेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बाली आरिक द्वीप समूह जो है ये कहाँ है? ये भूमध्य सागर में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यह गलत है। ठीक है, काली मिट्टी जो है सर्वाधिक
कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। और काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। उसके बाद देखिए 41 नंबर कि निम्न नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे यानी कि बर्ड्स फुट की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो यह नदी है मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की जो सामुद्रिक दूरी है वह कितनी उसमें कमी आई है? तो फ्रेंड्स इसमें कमी जो है 7,000 किलोमीटर की आई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वेज नहर जो है यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। 1854 में जो है एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर की शुरुआत हुई थी, और 1869 में यानी कि 1869 में जो है यह नहर यातायात के लिए खुल गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो फ्रेंड्स ये राज्य है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है, तो ये हरियाणा में है, सबसे ज़्यादा केरल में है। उसके बाद देखिए सुल्ताना गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? तो ये जो है अंगूर की हैं, किसकी हैं? अंगूर की हैं। उसके बाद देखिए फेयरवेल केप निम्नलिखित में से किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 15, 14 और 13 को कवर किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जहाँ कहीं भी हैं फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए फेयरवेल केप निम्नलिखित में से किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो यह जो है न्यूजीलैंड का है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोयला के उत्पादन के मामले में भारत के राज्यों का सही क्रम है? तो देखिए भारत में कोयला के उत्पादन में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पर कौन सा है? छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, तीसरे नंबर पर झारखंड है। वहीं कोयला के अगर भंडारण की बात करें तो भंडारण में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर, प्रथम स्थान पर झारखंड है, ठीक है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स पूर्व से पश्चिम की ओर कोसी, गंडक, घाघरा और गोमती है। कोसी, गंडक, घाघरा और गोमती, 2, 1, 3, 4। तो देखिए 2, 1, 3, 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश निम्न में से कौन सा नहीं है? तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश सम्मिलित हैं वो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। तो सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित इसमें से जो है नहीं है, ये पूछा गया है, तो इसमें से नहीं श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए थालघाट दर्रा जो है ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद भोरघाट दर्रा जो है यह मुंबई और पुणे को, पालघाट दर्रा जो है यह कोयम्बटूर एवं कोचीन को जोड़ता है। तो ऊपर्युक्त सभी जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो आप सभी को पता है ये आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल्य कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोनों में स्थान मिला है? तो फ्रेंड्स यह क्या है? पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और अभिवृद्धि है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के 48 क में अनुच्छेद में इसको रखा गया है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक में, और साथ ही साथ इसको मूल कर्तव्य में भी शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए सही नहीं है इसमें पूछा गया है पंचायतों को चुनाव का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है,
तो ये सही हो जाएगा। पंचायत चुनाव का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक पंचायत अपनी बैठक के प्रथम बैठक के आयोजन की तिथि से प्रारंभ करके 5 वर्ष तक कायम रहती है, तो ये भी सही है। उसके बाद ग्राम पंचायतों का मुख्य कार्य ग्रामीण विकास में सहयोग करना है, ये भी सही है। तो कथन इसमें से कोई सा भी सही नहीं है, गलत नहीं है, सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने किसी राज्य के राज्यपाल को हटाए जाने के मुद्दे की जांच नहीं की? तो फ्रेंड्स यह ठक्कर आयोग था। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठक्कर आयोग। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ आप सभी को पता है कि 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम था उसी में शुरू हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह जो है फ्रांस की क्रांति से है। किससे? फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 57 नंबर देख लीजिए। 57 नंबर है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो आप सभी को पता है कि यह जो आर्टिकल है यह 143 है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है, कार्य की आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या कौन निर्धारित करता है? तो फ्रेंड्स इनकी संख्या जो है यह राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। कौन? राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? तो 50 सदस्यों का। ठीक है, लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो फ्रेंड्स यह 2013 में पारित किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना की सिफारिश फेरवानी समिति ने 1991 में की थी। फेरवानी समिति ने 1991 में की थी। वर्तमान में भारत में 23 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। 1987 लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। भारत में चिपको आंदोलन के नेता कौन माने जाते हैं? तो आप सभी को पता है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन माने जाते हैं। देखिए 1970 के दशक में देश भर में वनों की जो कटाई हो रही थी उसके विरुद्ध एक संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन दिया गया और इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। किसको? सुंदरलाल बहुगुणा को। तो इसमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह स्थित कहाँ पे है? यह जो है झांसी में स्थित है। झांसी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाक्षित है? तो फ्रेंड्स यह देश है जापान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ जो है करीब करीब 68.5% क्षेत्र जो है वनाक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक चिन्ह कौन सा जानवर है? तो यह है ज्वाइंट पांडा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ज्वाइंट पांडा। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 3 मार्च के दिन मनाया जाता है। कब? 3 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाने वाला उत्तक निम्न में से कौन सा है? तो ये उत्तक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो घास से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है
ये कहा जाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए विकास का मुख्य कारक क्या है। तो विकास का मुख्य कारक जो है यह प्राकृतिक वर्ण है। क्या है? प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है, क्योंकि यह विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है, प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उड़ने वाला स्तनपायी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उड़ने वाला स्तनपायी जो है ये चमगादड़ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चमगादड़ जो है यह स्तनपायी श्रेणी में आता है। उसके बाद देखिए मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा, लैंगिक जनन पर। आनुवंशिकता का जनक किसको माना जाता है। तो ग्रेगर जोहान मेंडल को। निम्नलिखित में से किस फसल को नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में होता है। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में होता है। तो ये फसल है धान। ठीक है, धान में होता है। और धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है। तो मीथेन गैस निकलती है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं पूछा गया है। तो इसमें से आवश्यक जो है फ्लोरीन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है। आयोडीन जो है यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यह अबटू ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो ये कौन सी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। और अगर पूछा जाए कि नहीं बाहरी और नहीं मतलब अंतःस्रावी और बहिस्रावी, सिर्फ आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये लीवर है। बालों का झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो देखिए बालों का झड़ना और ये चर्म रोग जो है ये विटामिन B7 के कारण होता है। किसके कारण से होता है। विटामिन B7 के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर कि निम्न में से देखिए निम्न में से किस रसायन का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। तो ये जो है सोडियम बेंजोएट है। कौन सा है। सोडियम बेंजोएट है। ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला Na C7H5O2 होता है। ठीक है, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितना है। तो देखिए S का ऑक्सीकरण संख्या कितना है। तो यह है 6। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितना है। अब देखिए इसको निकालने का मैं तरीका बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स हाइड्रोजन का कितना होता है +1 होता है। हाइड्रोजन कितना है 2 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको जोड़ना है। आपको सल्फर का निकालना है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद ऑक्सीजन का आप सभी को पता है कि -2 होता है। कितना होता है तो -2 और ऑक्सीजन है कितना तो 4 है, तो गुना का 4 कर दीजिए। अब देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। और 4 दूना 8 और 1 यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में है ना 2, तो ये 8 हो जाएगा प्लस S हो जाएगा। और ये 4 दूना 8 ये 2 हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ 2 × 1 कीजिएगा 2 हो जाएगा =0 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, घटा दीजिए तो -6 हो जाएगा। माइनस से उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो ये 6 निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखिए मैलेकाइट निम्न में से किसका S है। तो देखिए मैलेकाइट जो है ये कॉपर का है। ध्यान रखिएगा। क्रायोलाइट जो है यह सोडियम का होता है और अल्मोनियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारी जल का अनुभार कितना होता है D2O का। तो देखिए D2O का जो अनुभार होता है वो लगभग 20 होता है। कितना होता है 20 ग्राम पर मोल होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर नॉर्मल जल पूछा जाए तो कितना होता है, लगभग 18 होता है। देख लीजिए H2O, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 2, 18। ठीक है, तो नॉर्मल का भी याद रखिएगा, साधारण जल का और भारी जल का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट पर जो है नियॉन और जो पारद वाष्प होता है ये भरी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 85 नंबर कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर जो है देखिए क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो आप सभी को पता है कि ये कौन सा है, कार्बन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 87 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स प्राकृतिक बहुलक इनमें से नायलॉन नहीं है। ठीक है, जबकि रेशम, ऊन और चमड़ा ये प्राकृतिक बहुलक हैं। उसके बाद देखिए बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है।
तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो है टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका? टार्टरिक अम्ल का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है जिसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह है सेक्सटेंट। ये उपकरण का नाम है सेक्सटेंट, याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर हम बात करें इसमें नेफोस्कोप की, तो ये बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र है। जायरोस्कोप जो है यह कोणीय वेग मापन यंत्र है। और रेडियोमीटर जो है यह विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापन यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड के भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है पिंड का भार। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 91 देखिए कि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति जो है यह कांच में न्यूनतम होगी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो यह परिवर्तित होती है सिलियरी मांसपेशी की। किससे? सिलियरी मांसपेशी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 93 नंबर कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, इसका प्रमुख कारण है कि वाष्पीकरण की दर जो है तेज हवा वाली रात्रों में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कॉस्मिक किरण के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो ये कॉस्मिक किरण जो है यह एक आवेशित कण है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। 95 नंबर देखिए, निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग जो है ट्रांजिस्टर में भी होता है, कैलकुलेटर में भी होता है और कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी होता है। तो उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रमुख शेयर बाजार यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो यह संस्था है सेबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार अनिवार्यतः कितने कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो भारत सरकार 25 कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नए भारत के सृजन में केंद्र सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन जो है 175 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित कब तक किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका निर्धारण जो है यह 2022 तक किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरहदी गांधी के उपनाम से किसको जाना जाता है? देखिए, सरहदी गांधी और सीमांत गांधी, इन दोनों उपनाम से किसको जाना, एक ही व्यक्ति को जाना जाता है। जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है उनको सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको बता दिया हूँ, हिंट्स दे दिया हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के लिए सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है? देखिए, नहीं पूछा गया है। तो देखिए, अरुंधति योजना है, ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ममता योजना भी है और रूपश्री योजना भी है। कुसुम योजना नहीं है। कुसुम योजना का संबंध जो है यह सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी डीजल बिजली पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने के लिए यह योजना बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बाकी का जो प्रैक्टिस सेट है 15, 14 और 13 उसको देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।